नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि एक्सेल पर हम मार्कशीट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको आज हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम एक्सेल पर मार्कशीट किस तरीके से क्रिएट करना है उन ऑप्शंस को हम देखते हैं। किस तरीके से फार्मूले का यूज किया जाता है, किस तरीके से उसमें ऑप्शंस होते हैं, उन चीज़ों पर हम आज ध्यान देते हैं और उसको देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करना। थोड़ी सी सीट को हमने क्या किया, जूम कर लिया। ठीक है, इससे ये है कि आपको क्लियर दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो रो और कॉलम को मर्ज कर लेते हैं। कॉलम और रो को मर्ज कर लेते हैं, जिससे ये होगा कि ऊपर हम लिख सकते हैं कि मार्कशीट हमने बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मार्क शीट। ठीक है, यहाँ पे जाकर के स्पेस देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इंक्रीज फॉन्ट पर और इसको क्या कर लेंगे, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है बी, इसका मतलब होता है बोल्ड। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में बी। यहाँ पे बोल्ड कर लिया। उसके बाद आते हैं कि लाइनें कम दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और लगभग 10 रो नंबर तक इसको हम क्या कर लेंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ऑल बॉर्डर लगाने से ये जो लाइनें हैं उसकी रो और कॉलम की वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर। पहला लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट लिखेंगे मतलब एक लिखेंगे और एसटी लिख देंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जब बाहर जाए तो यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देना। अगर रो सेल के बाहर टेक्स्ट जाता है तो कर देना है 2 बार क्लिक यहाँ पे लाइन पर, तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, हमको लगाना है सुपर स्क्रिप्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे फॉन्ट में यहाँ पे एक पॉइंट आता है। ठीक है, इस पर फॉर्मेटिंग का होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट का। उस सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करके और ओके करेंगे तो एसटी जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा पेपर फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर सेकेंड के लिए भी सेम ये काम करेंगे। पहले तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, इससे सीट सही हो, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एनडी को सिलेक्ट करेंगे और इस फॉर्मेटिंग टूल पर क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट और इसको कर देंगे ओके, और हो जाएगा सेकेंड पेपर। फिर यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर। टोटल नंबर के बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल नंबर के बाद ग्रांड टोटल। टोटल नंबर के बाद में लिखना है ग्रांड टोटल। ठीक है, ग्रांड टोटल के बाद यहाँ पे अब सेल के बाहर है तो यहाँ पे 2 बार ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद हो जाएगा सही वो। ग्रांड टोटल के बाद परसेंट, परसेंट का सिंबल लगा देंगे तो प्रतिशत। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन लिखेंगे। डिवीजन के बाद में यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर दोबारा से मर्ज करेंगे और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरीके से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। डिवीजन के बाद में लिखना है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के बाद यहाँ पे लिखा जाता है फेल और पास। के तक बनाना है, कहाँ तक, के तक। तो यहाँ पे फिर मर्ज करेंगे तो सही हो जाएगा। फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, फेल और पास लिखना है। फेल पास लिखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डेटा को फीड करना है। डेटा फीड करने का मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर 1, नाम कुछ भी लिख देंगे, मान लिया रोहित। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, मैथ लिखेंगे, साइंस लिखेंगे, उसके बाद सोशल साइंस। ठीक है, और एक होता है ड्राइंग। ये हाई स्कूल के हिसाब से हम मार्कशीट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में मान लेते हैं यहाँ पे 40 नंबर मिले और यहाँ पे मान लिया कि 35 नंबर मिले, 26 नंबर मिले, 38 नंबर मिले, 45 नंबर हो गए, 40 नंबर हो गए। इस तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी डाटा फीड कर सकते हो। यहाँ पे 35, 36, यहाँ पे लिख देते हैं 45, 40, 42 और यहाँ पे लिख देते हैं 41। ठीक है, ये डेटा फीड करने के बाद, इस डेटा को फीड करने के बाद या क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे सभी टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड ही लिखेगा। ठीक है, बोल्ड करने के बाद अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर्स का फार्मूला लगाना है। तो पहले लिखेंगे इक्वल। इक्वल लगाने का मतलब होता है कि अगर हम इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे तो समझो वो फार्मूला माना
नहीं जाएगा, तो इसलिए इक्वल का यूज करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमको ये देखना है 40 और 35 को ऐड करना है, तो 40 हमारे कहाँ पे लिखे हैं, डी नंबर कॉलम में लिखे हैं, तो डी टाइप करेंगे। उसके बाद किस नंबर की रो में लिखें, 4 नंबर की रो में लिखे हैं, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के लिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। प्लस के बाद अब हमको 35 को ऐड करना, तो 35 कहाँ पे लिखे हैं, E4 में लिखे हैं, तो इसके बाद E लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ठीक है, और इंटर करेंगे, जैसे ही तुरंत नंबर बता देगा 75। सेम इसी प्रकार से इसमें इक्वल लगाएंगे, फिर से वो करेंगे D, पहले था हमारा D4, अब जो 35 लिखा हुआ है वो हमारा कहाँ लिखा है, D में तो लिखा है लेकिन रो नंबर 5 में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद E5 लिखेंगे और इंटर करेंगे। अब हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 35 और 36 71 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पॉइंट पर जाएंगे, कर्सर का साइज चेंज हो जाएगा। जैसे कर्सर का साइज चेंज हो जाए तो इसको पकड़ करके खींच देना है और वो सभी में ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा और सभी के नंबर्स बता देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं ग्रांड टोटल, हमें पता करना है। ग्रांड टोटल का मतलब है कि इन नंबर्स का टोटल नंबर्स का टोटल करना, वो होता है ग्रांड टोटल। उसके लिए एक फार्मूला होता है इक्वल SUM सम, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हमको क्या करना है, टोटल नंबर के लिए सम करना। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर्स कौन कौन से नंबर तुमको ऐड करना है। हम नंबर ना लेकर के सीधे रेंज लेते हैं। क्या लेंगे, रेंज लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, F4, शुरुआत कहाँ से हुई है, F4 से, फिर लगाएंगे कॉलन। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर हमारा 81 लिखा। चाहो तो इसे क्लिक कर सकते हो और चाहो तो F9 भी टाइप कर सकते हो। आप जाकर के इस तरीके से F9 भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हो, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करोगे तुरंत बता देगा कि आपको नंबर कितने मिले हुए हैं, तो 463 नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे परसेंटेज पता करना है, कितने प्रतिशत नंबर आपको मिले हुए हैं। अब इस नंबर्स को पता करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल का। इसका फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। टोटल नंबर्स हमको कितने मिले, G9, कहाँ पे लिखे हैं, G नंबर के कॉलम में, ये कॉलम है, और किस नंबर की रो में है, 9 नंबर की रो में है, तो G9 लिखेंगे। ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे, 600, और स्टार लगा करके कितना लिखेंगे, 100। जैसे ही आप इंटर करोगे तुरंत बता देगा कितने प्रतिशत नंबर आपको मिले हैं, 77.1667। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहते हो डेसिमल के बाद कम नंबर्स आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो डेसिमल वाला नंबर अगर हटाना चाहते हैं तो हटा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके सेंटर पर लगा लेते हैं। अलाइनमेंट कितना लगा देते हैं, सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से सेट हो जाए, बीच में लिखे, अब दिखाई दे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखना सभी लोग ध्यान से कि फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन आसान है, सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। क्या लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे। ठीक है, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे। उसके बाद एक सेकंड रुक जाओ, अगर इसको इस तरीके से लगाएंगे तो फिर जो है ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब लगाते हैं, इक्वल लिखेंगे, फिर उसके बाद इफ़ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट। अब हमको प्रतिशत वाले को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे लिखा है, H9 में। H9 बड़ा है या फिर बराबर है किसके, 60 के, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, FD लिख दिया, इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर सेम चीज़ को रिपीट करना, कामा, इफ़, ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, H9 में जो नंबर्स लिखा है वो बड़ा है या बराबर है किसके, 45 के, कामा, इन्वर्टेड कामा, क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीजन। अगर नंबर किसी व्यक्ति के 45 बराबर हैं, 45 से ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति के डिवीजन जो आना चाहिए वो आना चाहिए सेकेंड डिवीजन। उसके बाद फिर से कामा, फिर इफ़, ब्रैकेट, फिर H9 बड़ा है या बराबर है किससे, 33 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, क्या आना चाहिए, थर्ड डिवीजन, TD लिख दिया, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा। यदि किसी व्यक्ति के नंबर 33 से भी कम है तो वो आना चाहिए फेल। क्या हो जाना चाहिए, थर्ड डिवीजन के बाद फेल डिवीजन होना चाहिए, मतलब फेल हो जाना चाहिए, और इन्वर्टेड कामा क्लोज करना। अब आप देखेंगे कि 3 बार हमने ब्रैकेट को लगाया है, तो तीनों बार जो कॉलर
कलर इसका चेंज है 1 2 3, तो 3 बार ब्रैकेट को भी बंद करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करोगे इस फार्मूले के बाद तो ये बता देगा कि फर्स्ट डिवीजन आए, क्योंकि 77 जो है वो 60% से ज़्यादा है। सेम यही फार्मूला ग्रेड में लगाना है, इक्वल इफ ब्रैकेट। ठीक है, H9 लिखना है, बड़ा है बराबर है किसके 60 के, तो कामा इन्वर्टेड कामा ग्रेड ए आना चाहिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, फिर से इफ ब्रैकेट H9 बड़ा है या बराबर है किसके 45 के 45 के, तो कामा इन्वर्टेड कामा क्या ग्रेड आना चाहिए बी, इन्वर्टेड कामा क्लोज होना चाहिए, फिर से कामा, फिर इफ ब्रैकेट H9 बड़ा है या बराबर है किसके 33 के, तो कामा इन्वर्टेड कामा ग्रेड आना चाहिए सी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, अगर 33% से भी कम नंबर हैं तो वो व्यक्ति आना चाहिए ग्रेड एफ, एफ का मतलब फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज, और 3 बार फिर से ब्रैकेट लगाना है और हमको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे ये ग्रेड बता देगा, क्या ग्रेड आया है, ए ग्रेड आया है। अब लास्ट फार्मूला जो इसमें बचा है वो बचा है हमारा कि फेल है या पास है। फेल पास का फार्मूला ये होता है कि इक्वल इफ ब्रैकेट H9 जो नंबर है वो बड़ा है या बराबर है किसके 33 के, यदि किसी बच्चे के नंबर 33% है या उसके बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा वो व्यक्ति बच्चा होना चाहिए पास, और इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट H9। ठीक है, अगर H9 का नंबर 33 से कम है, छोटा है, तो कामा इन्वर्टेड कामा वो व्यक्ति होना चाहिए फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। 2 बार ब्रैकेट लगाए हैं तो 2 बार हमको ब्रैकेट को क्लोज करना है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे ओके करेंगे तो ये बता देगा पास है या फेल है। तो इस तरीके से हम मार्कशीट बना सकते हैं। अब इसमें अगर आप चाहें तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, हर एक फार्मूले को आपको हमने लगा करके दिखाया है, डेटा को लिख के दिखाया है, इस तरीके से आप मार्कशीट बना सकते हो। अब अगर इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, तो यहाँ पे जा कर के कलर कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। इसका मान लेते हैं कलर दूसरा करना है तो यहाँ पे जा कर के कलर इसका दूसरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का कलर हमको कोई दूसरा करना है तो वो यहाँ पे कलर हम दूसरा कर सकते हैं। नंबर्स का अगर इसकी बात करें इसका इधर, तो इसका जो है हम मान लिया कि इस तरीके के नंबर रखे हैं कलर, तो इसको रख दिया इतना, फिर ये लगा दिया। ठीक है, जो इधर के परसेंटेज डिवीजन ग्रेड है वो हम यहाँ पे जा कर के इसका दूसरा कलर लगा देते हैं जिससे ये पता चले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर कलर चेंज करना चाहो इसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्या कलर रखना है जो इधर का रखा है। ठीक है, इसको लगा देते हैं, सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्कशीट को बना सकते हैं और अच्छे से इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। ये थी हमारी मार्कशीट की एक क्लास, इसका लेक्चर भी हमने दिया, उसको भी आप देख लेना। अगर आपको शीट बनाना है तो पहले आप हमारा जो लेक्चर हमने लिया इस चीज़ का वो वीडियो देखना, उसके बाद ये लैब का वीडियो आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हमने आपको हर एक चीज़ क्लियर बताई है बोर्ड पर। ठीक है, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप शीट को बनाने आते हो तो उससे भी ज़्यादा समझ में आएगा जब आपने लेक्चर लिया होगा तो आसानी से आप शीट को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्कशीट बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।